हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम जो है हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे थे। हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किए थे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका ए पार्ट है हमारे पास, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज दिस, फाइंड द पेरीमीटर। और सेकंड हमारे पास द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो पहले हम बी पार्ट करते हैं, फिर हम ए पार्ट करेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दी हुई है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी हमारी तीनों साइडें इक्वल होती हैं, तीनों एंगल इक्वल होते हैं, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जिसका हमें एरिया दिया हुआ और हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। हमें पता है कि इसका पेरीमीटर क्या होता है। इसका पेरीमीटर हमारा a + a 3a हो जाता है। इसका सेमी पेरीमीटर क्या होता है, p/2 मतलब 3a/2 हो जाता है। और अगर इसका एरिया निकालते हैं हम, एरिया अगर हम निकालते हैं तो वो हमारा कैसे निकलता है, s × s-a और s-a और यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि तीनों साइडें ए है। तो अगर ये वैल्यू पुट करते हैं तो हम 3a/2 -a करते हैं तो हमने पहले किया हुआ है, a/2 आता है, यहाँ पे भी a/2 आता है और यहाँ पे भी a/2 आता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम करते हैं तो ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया, 3 हमारा रह जाता है। तो ये a/2 में √3 रह जाता है। तो ये हो जाता है हमारा √3/4 a² आता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। और जो कि हमें कितना दिया हुआ है, जो कि हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 173.2 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, हम इसकी साइड निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे यही हमारे पास वेरिएबल है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा a² जो है हमारा वो आ जाएगा 173.2 मल्टीप्लाई में हमारा 4 हो जाएगा और नीचे हमारा √3 आ जाएगा। नीचे हमारा आ जाएगा √3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, अब हम इसको सोल्व करेंगे कि हमारे √3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। √3 की वैल्यू होती है 1.732। √2 की वैल्यू होती है हमारी 1.414, ठीक है। ये कुछ एक वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ 1732, यहाँ से पॉइंट हटा देता हूँ मैं और यहाँ पे लगा देता हूँ, क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट था 10, ऊपर 4 है मेरा, नीचे √3 है। √3 को मैं 1.732 ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद a² = 1732 इंटू में 4/10 इंटू, मैं इसका भी पॉइंट हटाता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 1732, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, 3 डिजिट के बाद पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ नीचे लिखेंगे तो नीचे वाला हमारा क्या चला जाता है, वो ऊपर चला जाएगा। 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1000 है। इससे हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक डिजिट से ये कैंसिल हो जाएगी, 1 0 से 1 0, ये कितना आ गया मेरा 400, ये आ गया मेरा 400। मतलब कि a² की वैल्यू a² = 400 आ गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 20 × 20 और a = रूट में 20 × 20, तो एक बाहर आ जाएगा हमारे पास पेयर में से। तो 20 सेंटीमीटर, मीटर में है तो 20 मीटर हमारी साइड आ गई। 20 मीटर हमारी जो है वो साइड आ गई है ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। और हमें क्या निकालना था, पेरीमीटर निकालना था। तो पेरीमीटर कितना होता है, 3 × a, मतलब कि 3 × 20 = 60 मीटर हमारा पेरीमीटर आ गया। 60 मीटर जो हमारा वो पेरीमीटर आ गया ट्रायंगल का, ठीक। यही हमें निकालना था। बस क्या ध्यान देना था, इसमें ध्यान देने वाली बात ये थी कि इसमें एरिया दिया हुआ है। हम पहले एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे सेमी पेरीमीटर से, ठीक है। हम हीरो फार्मूला से हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर उसको सोल्व करेंगे। हमारे पास वेरिएबल जो है ए, साइड जो है वो हमारे पास निकल आएगी, साइड निकल आएगी तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब है हमारे पास सेकंड, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। ए पार्ट जो है हमारे पास, ए पार्ट में क्या है, द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारे पास ये, जिसका बेस जो है वो 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इक्वल साइड जो है वो नहीं दी गई है, जिसको हम ए और ए मान लेते हैं। और इसका एरिया 192 मीटर स्क्वायर दिया है। पेरीमीटर फाइंड करना, हमें पता है इसका पेरीमीटर क्या होगा, a + a+24 मतलब 2a + 24 आएगा हमारे पास। सेमी पेरीमीटर क्या आएगा, सेमी पेरीमीटर इसका हाफ हो जाएगा, मतलब a + 12 आएगा। एरिया कैसे निकलेगा, एरिया निकलेगा s × s - a और ये s - 24,
ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एस कितना है, ए प्लस 12 इंटू एस माइनस ए करेंगे, ए प्लस 12 माइनस ए करेंगे तो 12 रह जाएगा। यहाँ पे भी कितना रह जाएगा, 12 रह जाएगा। और यहाँ पे ए प्लस 12 में से जब 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए माइनस 12 रह जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा ए माइनस 12 और ये रूट है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो 12 इंटू 12 कॉमन आ गया। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर मतलब कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर मतलब कि 12 का स्केयर जो कि हमारा 144 होता है, ये आ गया। और ये एरिया हमारा किसके इक्वल दिया हुआ है, ये हमारा एक एरिया इक्वल दिया हुआ 192 के। अगर हम यहाँ से देखें, अगर हम यहाँ से निकाल लें कि हमारा जो एरिया 12 इंटू रूट के अंडर हमारा ए स्केयर माइनस 144 जो है वो इक्वल दिया हो 192 के। अगर हम यहाँ से कट करें, अगर हम 12 पे कट करें इसको, 12 1 जा 12 तो ये हो जाएगा 12 1 जा 12 7 12 6 5 जा 50 12 6 जा 72 6 जा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा ए स्केयर माइनस 144 का रूट जो है हमारा वो हमारा 16 आ गया। अगर मैं दोनों साइड में स्क्वेयरिंग बोथ साइड अगर कर दूं तो यहाँ से रूट कट जाएगा, ए स्केयर माइनस 144 इज इक्वल टू इस साइड में आ जाएगा 16 का स्क्वेयर, और 16 का स्क्वेयर हमारा होता है 256। अब ये इस साइड में माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ए स्केयर इज इक्वल टू 256 प्लस 144। अगर ऐड करेंगे तो 6 और 4 10 की 0 कैरी 1, 5 और 4 9 और 1 कैरी था 10 की 0, 2 और 1 3 और 1 कैरी था 4। तो यहाँ पे हमारा ए स्केयर इज इक्वल टू 400 आ जाएगा, और यहाँ से ए की वैल्यू जो है हमारी वो 20 आ जाएगी, क्योंकि 400 को 20 इंटू 20 पेयर में से हम 20 बाहर। तो हमारी साइड जो है वो 20 मीटर किस में था, ये एरिया हमारा मीटर में था तो ये मीटर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 20 मीटर आ गई। और हमने क्या निकालना था, पेरीमीटर, और पेरीमीटर हमारा क्या आया था 2a प्लस 24। ए कितना है 20 तो ये हो जाएगा 40, 2 इंटू 20 प्लस 24 तो ये हो जाएगा 40 प्लस 24 इज इक्वल टू 64 मीटर हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। इसमें क्या है कि हमें एरिया दिया हुआ है, तो हमें एरिया वाला फॉर्मूला लगा के एरिया निकालते हैं, वो हमारे वेरिएबल की फॉर्म में आएगा। उसके बाद एरिया के इक्वल रखते हैं, सोल्व करेंगे तो हमारा जो भी है साइड होगी उसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास साइड की वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर पेरीमीटर निकालना हो या जो भी चीज़ निकालनी हो वो हम निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी दोनों पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड आर 90, 120 एंड 150 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 1.50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वेयर। तो हमारे पास एक ट्रायंगुलर फील्ड है, जैसे हमारे खेत हैं, वो ट्रायंगल शेप का है, ठीक है, जिसकी साइड हमारी 90 मीटर, 120 मीटर और यहाँ पे 150 मीटर है, ठीक है। ये है हमें। अब क्या है कि इस खेत को हमने लेवल करवाना। लेवल जैसे खेत हम कोई भी गेहूं या जीरी बोते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको पहले समतल करते हैं ऐसे, ठीक है, एक सार कर लेते हैं उसको, ठीक है। तो अब क्या है कि अब इस एरिया को ही समतल कराएंगे, हमारा जो ये अंदर है इस ट्रायंगल के यही कराएंगे। इसका मतलब ये कौन सा पार्ट होता है, ये इसका ट्रायंगल का एरिया होता है। मतलब कि जो भी एरिया आएगा इतना हमें एरिया को लेवलिंग करवानी है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, और जो भी एरिया आएगा उसको हम ये 1.5 से, मतलब कि ये कह रहा है कि इस 1.5 पर मीटर स्क्वेयर, मतलब ये कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वेयर जो एरिया है उसको लेवल करने के वो 1 रुपया 50 पैसे लेता है, 1 रुपया 50। तो जो भी हमारे पास एरिया आएगा मीटर स्क्वेयर में उसको समतल करने के लिए कितने लेगा, तो ज़्यादा होगा ये एरिया, ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं 1.5 की जो भी हमारा एरिया आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाए। तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकालते हैं। अब एरिया निकालने के लिए सबसे पहले इसका पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर हो जाएगा 90 प्लस 120 प्लस 150 इज इक्वल टू ये 150 और 120 हमारा 270, 270 और 90 हमारा हो जाएगा 360 मीटर, 360 मीटर। सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो p/2 हो जाएगा, जो कि हमारा 360/2 करेंगे तो 180 मीटर आ जाएगा। अब एरिया निकालेंगे तो एरिया हमारे पास हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ये रूट हमारे पास ऐसे हमारे पास 180 इंटू 180 माइनस 90 करेंगे तो 90 आ जाएगा।
180 माइनस 120 करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा, 180 माइनस 150 करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कर सकते हैं, देखो ये हमारे पास 180 है तो इसको हम लिख सकते हैं 90 इंटू 2, यहाँ पर हमारे पास 90 है। ओके ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास है 60 को हम लिख सकते हैं 30 इंटू 2 और यहाँ पे एक हमारे पास 30 है, ये रूट। अब देखो 90 का 90 के साथ पेयर बन गया, 90 बाहर आ गया, 30 का 30 के साथ पेयर बन गया हमारे पास, 30 बाहर आ गया, 2 का 2 के साथ पेयर बन गया हमारा, 2 भी बाहर आ गया। तो हमारे पास एरिया जो है, एरिया हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 9 2 3 जा 27, 27 2 जा 54, 5400 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया आ गया। ये एरिया जो है हमें वो लेवल करवाना है। तो हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज कितने रुपये है हमारे 1.5। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कितने 5400 मीटर स्क्वायर एरिया, इस एरिया की कॉस्ट क्या आएगी हमारी 5400 इंटू में 1.5। इस पॉइंट को हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ नीचे 10 लगा देता हूँ। ठीक है, 1 डिजिट के बाद है तो यहाँ ये 0 से ये 0 कैंसिल होगी। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, 15 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 15 चौका 60 हो जाएगी हमारे, 0 6 15 5 75, 75 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 81। इतने रुपए जो है हमारे वो कॉस्ट आएगी हमारी टोटल 8100 रुपये। ठीक, गलती तो नहीं की है, देख लेते हैं। 15 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 15 चौका 60, 6 15 5 75, 75 और 6 हमारा कितना 81। तो 8100 रुपये जो है वो कॉस्ट आएगी लेवल करने की इस ट्रायंगुलर फील्ड को। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एड बोर्ड इज इन द फॉर्म ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल की फॉर्म में है हमारे पास। ये कुछ ऐसे है कि जिसमें ये साइड इस साइड के इक्वल है, जो कि दी हुई है हमें 10 सेंटीमीटर 10 मीटर और ये भी 10 मीटर और जो बेस है वो 12 मीटर है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इट्स साइड इक्वल टू 12 10 एंड 10 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट एट द रेट ऑफ 4.6 पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें भी वही है कि पेंट हमारे इसी एरिया में होगा, इस पार्ट में होगा, और ये पार्ट क्या होता है, ये पार्ट होता है हमारा जो हमारी ट्रायंगल है उसका एरिया। तो सबसे पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा, और ये कॉस्ट किस हिसाब से है कि 1 मीटर स्क्वायर जो है उसको पेंट करने की कॉस्ट है, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की कॉस्ट जो है वो 4 रुपये 60 पैसे, 4 रुपये 60 पैसे। तो जो भी हमारा एरिया आएगा उसकी कॉस्ट कितनी होगी, तो उसकी कॉस्ट हमारी उस हिसाब से हम 4.6 की मल्टीप्लाई कर लेंगे जो भी हमारा एरिया निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास पेरीमीटर हमारा हो जाएगा 10 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 20 30 32 मीटर। सेमी पेरीमीटर हमारा हो जाएगा P/2, मतलब 32/2 करेंगे तो 16 मीटर। एरिया हमारा हो जाएगा S इंटू S माइनस ए, क्योंकि दो साइड इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और S माइनस बी, और ये रूट। तो यहाँ पे 16 माइनस 10 करेंगे तो 6 इंटू 16 माइनस 10 करेंगे तो 6 इंटू 16 माइनस 12 करेंगे तो 4 हमारे पास। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 है हमारा, 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास बाहर आ जाएगा, यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से 6 आ गया और यहाँ से 2 आ गया। तो हमारा एरिया जो है वो ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 12 4 जा 48 मीटर स्क्वायर, 48 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की कॉस्ट कितनी है ₹4 रुपये 60 पैसे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 48 मीटर स्क्वायर ज़्यादा होगी, एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा कॉस्ट आएगी, तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई 4.6 इंटू 48। अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर, फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इस मल्टीप्लाई को करना हमारा जो आंसर वो रुपीज़ में आ जाएगा, उतने रुपीज़ जो है वो कॉस्ट होगी। तो यहाँ पे हमारे जो है हीरोन्स फार्मूला जो हमारा चैप्टर 10 है, इसके हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे मैंने हर टाइप एवरी टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं।
क्वेश्चन बनाने के लिए अदर टाइप के भी और भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइप के क्वेश्चन जो आपके पास आ सकते हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं हमने। इसके बाद हम जो है वो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज हमारी 10.1 के अलावा हम कुछ और करेंगे जो हमारी ओल्ड एनसीईआरटी थी, उसमें हमारे पास 2 एक्सरसाइज होती थी जो कि हमारी फिगर बेस्ड थी, ठीक है। वो क्वेश्चन भी हम कुछ जो है वो एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।